वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है जर्नल एंट्री ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स। यानी जब हम बायबैक ऑफ शेयर करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है उसको हम समझेंगे। इस बायबैक टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है, उसको जाके रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज को उस लाइन में याद करने का ट्रिक, उसके पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन, उसकी थियरीज, उसके लॉस, कॉन्सेप्ट, सब चीज़ों का एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो सारे बायबैक के वीडियोस को रेफर कीजिए और कमेंट कीजिए, हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डाउट्स है, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। तो पहली एंट्री जो दोस्तों इसके अंदर होती है वो है फुल्ली पेड अप, ठीक है। इसके जो रूल्स होते हैं, इस एंट्री के पीछे जो लॉजिक है वो हमारी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। तो पहले जो एंट्री होती है फुल्ली पेड अप यानी पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए हमें 12 स्टैंडर्ड के जो होती थी अकाउंट्स की एंट्री इशू ऑफ शेयर्स की वो करनी पड़ेगी, ठीक है। दो एंट्री आएगी, सबसे पहला इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, सेकंड होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। याद रखना है आपको यहाँ पे अगर शेयर्स पार्टली पेड अप होंगे तो फुल्ली पेड अप शेयर में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। अब कई बार फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करते वक्त कई ऐसे शेयर होल्डर्स होंगे जो डिफॉल्ट पेमेंट में जाएंगे या उन्होंने पेमेंट नहीं किया होगा, तो ऐसे शेयर्स को हमें क्या करना होता है, ऐसे शेयर को हमें कैंसिल कर देना होता है। इसी कैंसिलेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, फोर फीचर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो सिंपल एंट्री है फोर फीचर की, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन अरियर, जो पैसा हमें नहीं मिला उसको कॉल्स इन अरियर में लिखेंगे, जो पैसा उसने दे दिया था पहले ही उसको हम शेयर फोर फीचर में रख देंगे, और फेस वैल्यू का टोटल इंटू जो भी नंबर ऑफ शेयर्स होगा उसको आप इक्विटी शेयर कैपिटल में लिख दोगे, ठीक है। सिंपल एंट्री फोर फीचर की। आगे बढ़ते हैं, फ्रेश इशू दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बेसिक एंट्री तो ये बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर बाई चांस, ठीक है, बीच में अगर डिस्काउंट दे रहे हैं तो आप डिस्काउंट का डेबिट में लिख दो, और अगर आप शेयर्स को प्रीमियम में इशू कर रहे हो तो आप उसको क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। फ्रेश इशू से रिलेटेड डिटेल आपको हमारी दूसरी वीडियो में मिलेगी। नेक्स्ट आता है सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। हम इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनी के बाहर चला जाएगा और पैसा कंपनी में आ जाएगा, ठीक है। पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लॉस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये रूल अगर आपको याद होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट में लिखेंगे, और प्रॉफिट हो गया तो बॉटम इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखा जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते तो अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है, इसकी एंट्री फिक्स है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और अगर इन केस प्रीमियम ऑन बायबैक क्वेश्चन में नहीं होगा तो इसमें से आप प्रीमियम बायबैक को हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, ठीक है। तो प्रीमियम बायबैक को डेबिट में रिकॉर्ड किया ऊपर, अगर उसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट में कर देंगे तो उसे वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी एंट्री होगी डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। अब डिविजिबल प्रॉफिट ही क्यों यूज करना है, इसका सारा एक्सप्लेनेशन आपको हमारी वीडियोस में मिल जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसफर टू सीआरआर, इसकी एंट्री होगी डिविजिबल प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हम डिविजिबल प्रॉफिट से पैसा निकाल के सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, सीआरआर की जो वैल्यू है सीआरआर की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर, एंट्री फिक्स है, इसमें मैक्सिमम टाइम कभी चेंजेस नहीं आएगा, वो है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो लास्ट जो एंट्री होती है बेसिक, वो होती है बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। नॉर्मल दो बोनस की एंट्री पास करनी है हमें, बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड देन सीआरआर जो सबसे पहले यूज किया जाएगा बोनस को पे करने के लिए, अदरवाइज वी कैन यूज सिक्योरिटी प्रीमियम और डिविजिबल प्रॉफिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो दोस्तों ये है जनरल एंट्री बायबैक के लिए जो आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर जैसे भी ये 9 स्टेप हो गए, टोटल 9 स्टेप हो गए, जब हम सम सॉल्व करते हैं अगर हम स्टेप को लाइन वाइज सॉल्व करेंगे तो हमें उसको सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होगा, सम को सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। जैसे पहले फुल्ली पेड अप हो गया, फिर फोर फीचर हो गया, फ्रेश इशू हो गया, इस तरह से लाइन से करेंगे, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ये याद नहीं रखना क्या करना है क्या नहीं करना है, हमें तो भाई अपनी 9 स्टेप पूरी याद है, हम डायरेक्टली सम देखेंगे, सम को रीड करेंगे, 2 स्टेप होगा उसकी एंट्री पास कर दो, 2 स्टेप नहीं होगा उसकी एंट्री को स्किप कर दो, ये तरीका आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो आइए उस पर भी थोड़ा लाइट डालते हैं, ठीक है। अब रिमेंबर टू पास द एंट्री इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली, वही तो मैं कह रहा हूँ, जो एंट्री अभी आपने देखा इसको इसी लाइन में पास करने की कोशिश करिए, आपका सम ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा, ठीक है। लेकिन सवाल ये है सर अब इतने सारे स्टेप और आप कह रहे हो कि नो की नो एंट्री को लाइन में ही पास करो, आगे पीछे मत करो, तो कैसे याद करेंगे, काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो कोई बात नहीं, आपकी डिफिकल्टी को अभी दूर की देते हैं, हम एक स्टोरी को याद करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। अगर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी अगर आपको याद हो गई तो उससे आपको जर्नल एंट्री को लाइन में याद करने में भी काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो लेट अस लिसन टू अ स्टोरी टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर मैनर। ठीक है, जैसे कि हम सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे राहुल का। नाम तो सुना ही होगा भाई, काफ़ी फेमस नाम है। ठीक है, बॉलीवुड का सबसे फेवरेट नाम राहुल। ठीक है, अब राहुल का बचपन से एक सपना था कि वो बड़ा होकर भाई एक कार खरीदेगा। ठीक है, उसकी फेवरेट कार। उसकी फेवरेट कार कौन थी? ठीक है, उसकी फेवरेट कार थी भाई साहब फेरारी की मॉडल F3, फोर उसकी फेवरेट कार। ठीक है, स्टोरी को एकदम ध्यान से सुनिए। राहुल नाम का बंदा जिसको गाड़ी खरीदनी थी, बचपन का सपना था, उसकी फेवरेट गाड़ी थी मॉडल F3। ठीक है, और जब वो बड़ा हुआ उसने अपने ड्रीम के पीछे भागा, बहुत पैसे कमाए, ठीक है, नाम कमाया, और फाइनली उसने अपनी फेवरेट कार एक दिन मेहनत से खरीदी ली। ठीक है, अब राहुल ने अपनी कार तो खरीद ली, लेकिन देखिए नसीब, कार खरीदते ही मार्केट में सडनली डिप्रेशन आ गया। ठीक है, या रिसेशन कह सकते हैं, मंदी छा गई मार्केट के अंदर। ठीक है, और चारों तरफ लोगों का नुकसान होने लग गया। राहुल भी जो है स्टॉक्स में ही कमाया करता था, तो उसके मार्केट क्रैश हो जाने की वजह से उसको काफ़ी नुकसान हुआ इसके अंदर। ठीक है, पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ गए और राहुल की जेब भी हो गई पूरी तरीके से खाली। अब राहुल ने डिसाइड किया कि इतनी महंगी कार, करोड़ों की कार को क्या करेगा इस रिसेशन के टाइम पे, तो कहीं ना उस कार को बेच दिया जाए, क्योंकि उस कार को बेच के जो उसको अभी वैल्यू मिलेगी नई नई गाड़ी का, वो काफ़ी अच्छी होगी, और जिससे वो काफ़ी जो रिसेशन का पीरियड है उसको अच्छे से निकाल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों याद कीजिए, राहुल ने की ड्रीम कार F3, उसने सोचा कि उसको खरीदेगा, उसने अपनी F3 गाड़ी खरीद ली, और बाद में रिसेशन की वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपनी कार को बेच देगा। अब वो गया एक सेठ जी के पास। ठीक है, जो अमीर बंदे होते हैं, तो इसी सेठ जी के पास गया और उसने डील दी सर को कि सर मैं ये गाड़ी अच्छे रेट पे बेचना चाहता हूँ। सेठ जी ने भी देखा कि भाई बहुत ही अच्छी डील है, एकदम लेटेस्ट मॉडल F3 गाड़ी और एकदम टॉप कंडीशन में। ठीक है, सेठ जी अग्री टू बाय द कार, एग्री कर गए। लेकिन सेठ जी ने बोला भाई पैसे अभी नहीं दूंगा, पैसे अभी नहीं मिलेंगे, कार मैंने खरीद ली है लेकिन अभी पैसे नहीं मिलेंगे। सेठ जी ने अपने ही टर्म्स एंड कंडीशन लगा दिया। ठीक है, तो देखते हैं सेठ जी के टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे। सेठ जी के पहले कंडीशन थे कि भाई उस गाड़ी पे नाम तेरा है। ठीक है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूँ, तो सबसे पहले तू क्या कर, तू गाड़ी से अपना नाम राइट ऑफ कर ले। ठीक है, जैसे ही तेरा नाम राइट ऑफ करेगा उसके बाद उस गाड़ी पे मेरा नाम ट्रांसफर करवा। ठीक है, मैं बार बार RTO ऑफिस नहीं भाग सकता, अपने नाम राइट ऑफ करो, मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करवा ले। ठीक है, ये करने के बाद मैं तेरे को क्या दूंगा, पेमेंट। ठीक है, उसके पहले तो पेमेंट तेरे को नहीं मिलने वाला। ठीक है, और अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो उसके लिए मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दूंगा, क्योंकि तू गाड़ी के बेचने के अलावा एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है। ठीक है, फिर राहुल ने क्या किया, ठीक है, राहुल ने उस डील को एक्सेप्ट कर ली, राहुल ने पूरा काम कर दिया और सेठ जी ने भी उसको पैसे दे दिए। ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे के साथ। अब हम याद करने की कोशिश करते कि जो स्टोरी हमने सुनी राहुल की गाड़ी बेचने वाली की, इसकी हमारी जर्नल एंट्री से क्या लेना देना है। तो याद कीजिए, राहुल की जो मॉडल F3 की गाड़ी, F3 सबको याद रखना है, फुल्ली पेड अप शेयर, 4 फीचर और फ्रेश इशू। ठीक है, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो राहुल ने डिसाइड किया था कि वो गाड़ी बेच देगा, तो इससे आता है सेल ऑफ असेट्स। ठीक है, कार तो उसकी एसेट थी। और याद कीजिए, सेठ जी ने कंडीशन रख दी थी कि वो गाड़ी खरीदेगा बट अभी पैसे नहीं देगा, अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, और याद करो, सेठ जी का दूसरा कंडीशन जो रखी थी, उन्होंने कंडीशन जो रखी हुई थी भाई राइट ऑफ, यानी कि राइट ऑफ प्रीमियम ऑन बाय बाय। सेठ जी की अगली कंडीशन ट्रांसफर, तो ट्रांसफर टू सीआरआर आ गया इसके अंदर। और सेठ जी की अगली जो बात थी कि भाई अगर तूने दोनों काम कर दिया तो उसके बाद में तुझे क्या करूंगा भाई, पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर स्टेप भी आ गया। सेठ जी ने एक और बात बोला था कि अगर तू मेरे एक्स्ट्रा काम कर लेगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, इसको कहते हैं बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही इजी सिंपल ट्रिक है। अगर हम स्टोरी को बस कुछ कीवर्ड्स को पकड़ के याद रखेंगे तो आपको बाय की एंट्रीज को एक सीधी लाइन में याद करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, और बहुत इजी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल एंड इजी ट्रिक। जस्ट रिमेंबर द स्टोरी एंड प्रैक्टिस द एंट्रीज अगेन एंड अगेन, यू आर गोइंग टू डेफिनेटली रिमेंबर इट इन अ वेरी शॉर्टकट मैनर इन योर एग्जाम्स। ठीक है, अच्छे स्कोर करोगे। ठीक है, अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। ठीक है, और ये बायबैक से रिलेटेड और भी वीडियो जैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने अपलोड किए, उसको जाइए देखिए, थियरी, लॉ, कंडीशन को समझिए। और बहुत ही जल्द हम इसके बहुत सारे सम्स को भी अपलोड करेंगे, तो आपको पूरी प्रैक्टिकल व्यू मिल जाएगी इस टॉपिक की। थैंक यू सो मच गाइस।